नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं अपने चैनल पे हर वीक घर, गार्डनिंग और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ ताकि जो लोग ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं उनकी मदद हो सके। और हाल फिलहाल मैंने दुबई विज़िट किया था। आप लोगों ने मेरे दुबई ट्रैवल व्लॉग्स भी देखे होंगे पिछले कुछ एपिसोड्स में। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि दुबई में कौन सी ऐसी 5 जगह है जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं। यूँ तो दुबई में देखने के लिए अनलिमिटेड स्पॉट्स हैं, लेकिन कम समय या कम दिनों में और लिमिटेड बजट में अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं दुबई का, तो ये वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी जगह आपको ज़रूर देखना चाहिए और कौन सी जगहों को आप स्किप कर सकते हैं, और पूरे डिटेल के साथ बताऊंगी, माइन्यूट जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इट्स वर्थ वॉचिंग। तो जब आप अपने घर के कामों से बिल्कुल फ्री हो जाएं और आराम से बैठकर इस वीडियो को देखिएगा, आप एंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छी खासी जानकारी भी हासिल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहली और ज़रूरी टिप यहाँ ये देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल टूर प्लान करते हैं तो प्लान वेल इन एडवांस। हमने इस दुबई ट्रिप की प्लानिंग कम से कम 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। इस दौरान हमने दुबई के बारे में अच्छे तरीके से छानबीन कर लिया, पूरी जानकारी गूगल और यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से हासिल कर ली, और उसी के हिसाब से हमने एक डिटेल आइटिनरी तैयार कर लिया कि कौन कौन सी जगह विजिट करना है और किस दिन विजिट करना है, और वो भी सुबह विजिट करना है या फिर शाम को। डे वाइज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत हेल्प करता है। इससे आपका समय भी बचता है और आपका बजट भी आपके कंट्रोल में रहता है। और हमारी प्लानिंग के हिसाब से हम सेकेंड हाफ दुबई लैंड कर रहे थे, क्योंकि हमारा होटल चेक इन टाइमिंग 3 बजे का था, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो जगह हमारे होटल के बिल्कुल करीब होगा उसे हम उस दिन विजिट करेंगे। और हमारे होटल के बिल्कुल करीब था ये दुबई मॉल। यहाँ देखने लायक एज सच कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इंडियन मॉल जैसा ही है। डिफरेंस ये है कि ये एरिया में बहुत बड़ा है और आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है मॉल के अंदर। मॉल के अंदर ही इस तरह का सी वर्ल्ड है जहाँ की तरह तरह की मछलियाँ, शार्क्स वगैरह देखने को मिलेंगे। हमने इसे ऑलरेडी दूसरे जगह देखा हुआ है, उससे यहाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं था, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। सुबह के वक्त ये मॉल थोड़ा खाली मिलेगा, खास तौर पे वीकडेज के दौरान। पूरे मॉल में बस मुझे ये सुवेनिर शॉप देखने लायक लगा। यहाँ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए तरह तरह के गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, जैसे कि फ्रिज मैग्नेट हो गया, की चेन, पेन, नोटबुक्स वगैरह। वैसे इस तरह के सुवेनिर्स बाहर स्ट्रीट शॉप में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ चॉइसेस ज़्यादा मिलेंगे और प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। और यहाँ आपको घर सजाने के लिए क्लासिक डिज़ाइन के पिक्चर फ्रेम्स और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको किचन और बाथरूम एक्सेसरीज भी मिलेंगे। ये नेक्स्ट डे है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके सुबह सुबह जा रहे हैं काइट बीच, जो कि काफ़ी क्लोज है हमारे होटल से। दुबई में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनमें से ज़्यादातर का विजिटिंग टाइमिंग सनसेट या फिर उसके बाद का ही होता है। रात को ये शहर बिल्कुल लाइट से जगमगा उठता है और बहुत चकाचौंध रहती है, रोशनी रहती है। इसलिए मॉर्निंग आवर्स हम लोगों ने बीचेस घूमने के लिए यूटिलाइज किया, या फिर अगर आपको गोल्ड या फिर मसाले या फिर ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग वगैरह करनी है तो ये भी आप सुबह के वक्त प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए इस तरह के बीच बेड्स, टेंट्स, अम्ब्रेलाज मिल जाएंगे, लेकिन वो चार्जेबल होते हैं,
तो आप खुद से बेडशीट या टॉवल लाकर यहाँ रेत पर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह के एंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि ये स्कूटर हो गया, साइकिल, स्केटिंग, और बीच के किनारे किनारे इस तरह का पाथवे बना हुआ है जहाँ की आप इन स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। इस बीच पे बच्चे, जवान और सीनियर सिटीजन हर कोई एंजॉय करता है, रिलैक्स कर सकता है। और दुबई में मैंने जितने भी बीचेस देखे उनमें से ये बेस्ट था और इसे मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। यहाँ आप ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था काइट बीच और हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। और अभी बज रहे हैं 12, हम होटल जाकर लंच लेंगे और शाम को हम पहुँच गए बुर्ज खलीफा देखने। इतना बड़ा मॉल है कि हमें जगह जगह पूछना पड़ रहा है कि किस तरफ से जाना है। टिकट्स आप बुर्ज खलीफा के वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वैसे हमने जब कल यहाँ दुबई मॉल विजिट किया था तो यहीं से टिकट ले लिया था। वीआईपी टिकट्स के साथ आपको लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप 125th के साथ साथ 148th फ्लोर और स्नैक्स के लिए भी एंटाइटल हो जाते हैं। अभी हम लोग 148 फ्लोर पे हैं बुर्ज खलीफा का। तो आप पीछे देख रहे हैं सनसेट हो रहा है और अभी बज रहे हैं शाम के करीब 5:30 और ये पीक टाइम है, पीक आवर्स है, इसे पीक आवर्स कहते हैं। वैसे बुर्ज खलीफा में आप 152 फ्लोर तक जा सकते हैं। इसे मैं कहूँगी कि समझदारी इसी में है कि आप 148 के बदले 125th फ्लोर तक का ही टिकट लें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे फ्लोर एरिया कम होता जाएगा और आपको घूमने फिरने में या चलने फिरने में मुश्किल आएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा और जगह कम होते जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 148th फ्लोर पे आपको इस तरह का स्नैक्स, टी, कॉफ़ी या फिर ड्रिंक सर्व किया जाएगा और 125th फ्लोर पे आपको इस तरह के अट्रैक्शंस बहुत सारे मिलेंगे। और जहाँ तक एरियल व्यू की बात है तो 148th फ्लोर हो या 125th, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है। बुर्ज खलीफा का विजिट वीकडेज में प्लान करना बेहतर होगा। और नीचे दुबई मॉल में शाम के 6 बजे ये फाउंटेन शो शुरू हो जाता है और ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन नीचे से देखेंगे तो आप म्यूजिकल्स के साथ इसे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट है ये दुबई फ्रेम, जिसे सुबह के वक्त विजिट किया जाता है। ये एक बहुत ही टॉल गोल्डन फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ का टिकट कुछ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। और ऊपर जाने से आपको इस तरह का एक ग्लास पैनल दिखेगा जिस पर आप चलेंगे तो नीचे का पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। नीचे देखने से बहुत डर लगता है। पहले तो मैं इस पे चढ़ते वक्त ही डर रही थी कि चढ़ना चाहिए कि नहीं, मतलब टूट ना जाए। सो स्टूपिड ऑफ मी। लेकिन हाँ, चढ़ने के बाद थोड़ी दूर चलेंगी ना तो फिर यूज्ड टू हो जाते हैं लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं व्यू एट द पाम और ये जो है ये है नखील मॉल और यहाँ से एंट्री है। वीआईपी पासेस पे यहाँ पर आपको एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको पाम के बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराती है। Fast track access and VIP lounge included 1 drink and 1 snacks. And level 52, you will stay unlimited. Stay at what you want. Okay. Next level. Have now experience. We will do some steps. We'll see how the shape and geometry. Now, as you see, we are completing the crescent, which is 11 kilometers long. It has 27 luxury hotels, including the famous one in the middle. दुबई में बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां से कि नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है
उनमें से एक है बुर्ज खलीफा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, लेकिन चूंकि वो दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है तो वहां जाना बनता है। लेकिन मुझसे अगर पूछें तो मुझे ये जगह बुर्ज खलीफा से कहीं बेहतर लगा। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये लॉन्च एरिया है यहाँ का, और VIP पासेस एंटाइटल्ड है इसके ऊपर तक जाने के लिए। तो ऊपर से लौट के आके यहाँ रिफ्रेशमेंट कुछ सर्व होंगे, हाई टी वगैरह। तो अभी बाहर जाके देखते हैं। पीछे आपको बाग दिख रहा होगा, और अभी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और सनसेट हो रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है व्यू एट द पाम विजिट करने का, क्योंकि इस वक्त लाइटिंग बहुत अच्छी होती है और इस वजह से आप जो भी फोटोग्राफी या फिर वीडियो वगैरह आप निकालेंगे वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम लोग एक फ्लोर और ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ ऊपर से आपको पाम का पूरा शेप दिखाई देगा। और ये है होटल एटलांटिस, जहाँ पर वो फेमस फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का एक गाना शूट हुआ था। व्यू एट दी पाम से निकलकर हम 8 बजे यहाँ आ गए। इस जगह का नाम है दी पॉइंटे, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह लगी मुझे। बहुत ज़्यादा यहाँ रोशनी थी, लाइटें थी, और बहुत खुला खुला सा जगह था। और यहाँ से सामने बिल्कुल एटलांटिस दिखता है, बहुत ही क्लोज व्यू आपको यहाँ से दिखाई देगा। और ऊपर से ये मेट्रो जाती है, और यहाँ पर भी दुबई मॉल जैसा ही बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन शो भी होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लोर एरिया है, खाली जगह है बैठने का और रिलैक्स करने का। तो अगर आप सारा दिन घूम घूम कर थक गए हैं तो ये एक अच्छी जगह है शाम बिताने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। और यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है, आप बिल्कुल फ्रीली यहाँ आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। यहाँ खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, सो यू कैन स्पेंड अ नाइस रिलैक्स्ड इवनिंग ओवर हियर। अभी हम लोग निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, वहाँ चलकर मिलती हूँ। Once we reach there, we will do the dune bashing. Okay. And after the dune bashing, we will go straight to the camp, like meeting point. Okay. So, like dune bashing will be finished over. Okay. So in the meeting point, what we have different activity in meeting point, and then after meeting point, we will go to the camp. Your package is premium. Okay. Premium is a very good place to have a non-veg barbecue. So what time do we leave from there? Once everything finished, like the last show is belly dance. Once it's finished, directly we have to move from there. Okay. Okay, and I think If you want to finish early, that's up to you. Okay. Yeah, if you want to finish early, you want to come back home early, I will be there because no one is in our car. Yeah. Like no other people, so we can come back straight. और सफारी एंटर करने से पहले गाड़ी के टायर का प्रेशर कम किया जाता है ताकि रेत में गाड़ी ठीक तरह से चल सके। तो यहाँ सभी गाड़ियाँ रुककर यही कर रही हैं। डेजर्ट सफारी का पूरा पैकेज हमने इंडिया में ही एक टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करवाया था। अपने फोन का ख्याल रखना है, व्हाइल ड्राइविंग डोंट यूज। वो रोकेगा, आपका पिक्चर बनाएगा, ठीक है? ओके। आप ख्याल रखो, जेल में रखो, ठीक है? भूलना नहीं है, वहाँ पे भी गिर गया तो लॉस हो जाएगा। इस प्रीमियम पैकेज के तहत होटल पिकअप और ड्रॉप, डिनर और कुछ सिलेक्टेड एक्टिविटीज इंक्लूडेड थे। और ये एसयूवी सिर्फ हमारे लिए थी, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा। तो ओवरऑल ये पैकेज बेहद कन्वीनियंट और सस्ता पड़ा हमें। ये है मीटिंग पॉइंट, और यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज है जैसे कि कैमल राइड और बग्गी राइड आपने देखा। और ये छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ की आप तरह तरह की चीजें अपने लिए खरीद सकते हैं, और जो सर पर बांधते हैं कतान या फिर अरेबिक ड्रेस के साथ आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। वॉशरूम में फ्रेशन अप हो सकते हैं और चार्जेबल बेसिस पे कुछ खा पी भी सकते हैं यहाँ।
और उसके बाद हम गए ये ड्यून बैशिंग के लिए, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। मेरी मानिए तो ये जो डेजर्ट सफारी विजिट है, इसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय होती है, वैसे मेरी मानिए तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट। और हमने ये डेजर्ट सफारी खास तौर पे इंजॉय किया अपने ड्राइवर की वजह से। वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, चाहे हमें वीडियो बनाना हो या पिक्चर क्लिक करना हुआ। ही वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मीटिंग पॉइंट और ड्यून बैशिंग के बाद हम यहाँ डेजर्ट कैंप आ गए। अलग अलग ट्रैवल एजेंसी के अलग अलग कैंप्स होते हैं, तो ये रायना टूर्स एंड ट्रैवल का कैंप था। बोलते हैं प्रीमियम टैग है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, ये आपका टेबल है, जिसको निकालना नहीं है, आप निकाल के रख के कोई भी आपके टेबल पे फिर बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे जूस है, वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, टी है, कॉफ़ी है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये आपका पैकेज में अनलिमिटेड है। आप किसी भी टाइम जाके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डिनर रहेगा, स्टार्टर, बफे, स्नैक्स, पूरा सब कुछ, ये सब आपका पैकेज में जब आपको अनाउंस किया जाएगा, कितनी दफ़ा जाओ ले सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल वॉशरूम पीछे। आपको व्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, आप कॉर्नर में जाके बाहर से ऐसा जाके वहाँ से आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो ये पीछे जितने भी काउंटर्स हैं वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, तो हम जब भी जाके वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। वैसे खाना यहाँ का मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन खाना छोड़कर यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो ये था डेजर्ट सफारी का टूर, और अगर आप दुबई आते हैं तो ये डेजर्ट सफारी तो मस्ट विजिट है। मतलब हम लोग भी जब टीवी पे, यूट्यूब पे देखते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ खास है नहीं। सही में अगर दुबई आते हैं तो दिस इज द मेन अट्रैक्शन। कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाता है और इस जगह के साथ जस्टिस नहीं कर पाता है कैमरा। तो आप जब आएंगे आपको मेरी बातों पे विश्वास होगा कि यस दिस इज द प्लेस वर्थ विजिटिंग। नेक्स्ट है ये JBR बीच, जिसे स्किप किया जा सकता है। यहाँ हम सुबह आए क्योंकि हमारी शामें फ्री नहीं थी। शाम को यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। और दूसरा है ये दुबई क्रीक हार्बर, इसे तो मैं कहूँगी ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप शांति प्रिय हैं और आपको इस तरह का शांत वातावरण पसंद है। अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं तब आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ बहुत अच्छी आप पिक्चर ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। आप बिल्कुल आराम से फ्री होकर शूट कर सकते हैं और पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप रील्स बनाते हैं तो वो भी यहाँ आप बेहतरीन रील्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये ग्लोबल विलेज, जिसके बारे में हमने यूट्यूब वीडियोज़ में काफ़ी देखा था, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत निराश हुई, क्योंकि यहाँ आकर मेरा समय, एनर्जी और पैसा तीनों बर्बाद हुआ। क्योंकि ये एक तरह का मेला है जो हमारे हिंदुस्तान में भी लगता है, क्राफ्ट्स मेला। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अलग अलग देशों के स्टॉल्स लगे हैं, जहाँ की उन देशों की संस्कृति, खान पान, पहनावा और भी बहुत चीज़ें दर्शाई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिया का स्टॉल है और ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि आप चलते चलते बिल्कुल थक जाएंगे, और देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी महंगी हैं। तो अंत में यही कहूँगी कि दुबई में देखने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है और बजट भी लिमिटेड है तो मेनली आप दुबई मॉल विजिट कीजिए, क्योंकि बुर्ज खलीफा और दुबई फाउंटेन का एंट्री वहीं से मिलता है। सेकेंड मैं कहूँगी काइट बीच, पूरी फैमिली यहाँ एंजॉय करेगी ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। थर्ड मेजर अट्रैक्शन है द व्यू एट द पाम, फोर्थ है दुबई फ्रेम, और फिफ्थ है डेजर्ट सफारी। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपको दुबई विजिट प्लान करने में मददगार साबित होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए